नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बड़ा इंटरेस्ट लेकर के आप मैथ्स के बारे में अपने सॉल्यूशन ले रहे होंगे। आपके सामने मैं आज डिजिटल सम्स का कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके अंदर जो भी लंबी चौड़ी इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व करने में ये बहुत इजी हो जाता है और डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि जब भी अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत जल्दी अपन को रिजल्ट मिल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने को कुछ खास बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे अपन डिफ़िकल्ट जो इक्वेशंस हैं वो सारी सॉल्व हो जाती है। मैं आंसर आज आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस डिजिटल सम को समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि जब भी अपन जोड़ेंगे, जोड़ने के टाइम 9 = 0 होगा। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 9 = 0 रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अपन ने जैसे ये जोड़ा 75 + 36 + 89, ये अपन ने जोड़ा तो अपन 7 5 क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 लिखा और 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3। ऐसे 3 6 9, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 और 9 17, 17 को 17 लिखो या फिर 7 और 1 8 हो गया। तो इस तरह से 9 अगर अपन इसको 9 = 0 रखते तब भी ये 8 आता है ना। यहाँ 9 नहीं हो गया, 0 हो गया। 7 5 12, इसको 12 को 3 कर दिया, 2 और 1 3, यानी कि 9 होते ही 0 हो गया, बाकी बचा 3। इस तरह से 3 और 8 क्या हो गया, 11। तो इसका टोटल क्या आया, 2, यानी कि डिजिटल सम इसका 2 बैठेगा। अब आप इसको आंसर को देखोगे तो आंसर देखो क्या आ रहा है, 5 6 11 9 20, 2 9 3 12 और 8 20। तो ये 200 बना, 200 बना। इसको सबको जोड़ोगे तब भी ये 2 आ रहा है। तो ये है डिजिटल सम का कमाल कि वेरी इमीडिएट आप इसका रिजल्ट ले लेते हैं। इसी के साथ मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ। कुछ जैसे ये है 7 8 7 9 + 5 3 4 8 + 3 6 9 7। ये मैंने कोई नंबर लिया है, इसका अपने को टोटल करना है। अब इसका टोटल करेंगे तो अपन अपना टोटल क्या आ रहा है, 9 और 8 17, 7 24, 2 9 4 13, 9 22, 2 और 8 10, 3 13, 6 19, 8 5 13 और 3 16। ये इसका आंसर आ रहा है। अब मान लो अपने को इसका आंसर निकालना है सीधा सीधा, तो अपन क्या करेंगे कि 9 = 0 ले लेंगे। अब इसको जोड़ो, जैसे 7 8 15, 7 22 और 9 31 हो गया। 5 3 8 16 और 4 20, ये 20 हो गया। और 3 6 9, 3 6 9 9 9 18 7 25 हो गया। इसका टोटल अगर करते हैं, इसको और शॉर्ट में करते हैं तो 4 + 2 + 7 हो गया। 4 और 2 6 और 7 13, 13 का हो गया 4, यानी कि डिजिटल सम इसका 4 बैठ रहा है। अब आप इसको देखो तो 9 = 0 कर दो तो 6 और 1 7 और 2 9, ये भी 0 हो गया। 9 9 18 और 4 22 बन रहा है, 22 = 4, यानी कि डिजिटल सम इसका ये बैठ रहा है। इस तरह से अपन जो है इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब अपन जोड़ते हैं तो उस समय 9 = अपने को 0 रखना पड़ेगा। इसी तरह माइनस के सवाल भी अपन इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे 5 3 6 8 -2 4 7 9, ये अपने को करना है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 9 9 9 18, 8 8 16, 5 और 8 13, 3 और 2 5, ये इसका आंसर आ रहा है वैसे तो। अब इसको डिजिटल सम से करते तो अपने पास जैसे ही 4 आंसर आते हैं उसमें से अपन इसको कैसे ढूंढेंगे, वो उसका तरीका देखो। अब ये डिजिटल सम से करें तो 5 3 8 6 14 और 8 22, 22 कर दिया, माइनस 2 और 4 6 7 13 और 9 22 ना। तो क्या आया, 0 आ रहा है। अब इसमें भी देखो आप, 2 और 8 10, 8 18 और 9 27, 27 का मतलब क्या हो गया, 9 = 0 होता है। तो
इस तरह से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशंस का आता है तो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर तो और ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इतना इजी नहीं होता। तो 3 8 5 7 इंटू 5 3 6 4, ये मैंने कोई नंबर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको डिजिटल सम से कैसे करेंगे? 6 8 14 और 5 19 7 26, ये हो गया 5 3 8 और ये हो गया 18, है ना। तो 6 और 2 8 हो गया और 8 और 1 9, 8 दाम 72, 72 का मतलब 9 आया। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 9 आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट देखो क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करने से 6 8 5 7 इंटू 5 3 6 4, जब इसको मल्टीप्लाई करा जा रहा है तो इसका आंसर आ रहा है 3 6 7 8 0 9 4 8। इसको टोटल करोगे तो ये होगा 3 और 6 9 7 16 8 24 और 9 33 4 37 8 45, 5 4 ये 9 हो गया। तो आप देखो डिजिटल सम्स के द्वारा अपन ने फटाफट इसका आंसर निकाल लिया, जो कि अपने को अब जो भी 4 आंसर होते हैं उसके अंदर अपन आंसर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस तरह से डिजिटल सम इसका 9 आया, तो इस तरह से 2 आंसर पे भी 9 बैठ सकता है। तब अपन क्या करेंगे कि सिंगल डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 7 4 जा 7 चौक क्या होता है, 7 चौक 28, तो ये वाला नंबर आ गया। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 4 डिजिट में से भी अपन जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके सिलेक्शन का ये तरीका है। तो इस तरह से अब अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि डिजिटल सम करने के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो जहाँ पर भी एक्यूरेट आंसर मांगेगा वो एक्यूरेट आंसर इससे मिल सकता है, परंतु जहाँ पर भी मतलब अंदाजन में पूछे कि अंदाजन में कितना होगा, तो ये वहाँ कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। दूसरी चीज मैं एक और कहूँगा आपको कि 1/2 बराबर क्या होता है 0.5, 1/2 0. और 1/3 क्या होता है 0.333। अब जैसे अपॉन के अंदर कोई नंबर हो, अपॉन के अंदर नंबर हो, जैसे अपन ने ये करा 5 2 7 2 9 बटा ये 3 है, ये कोई नंबर है। अब आपने को ये कहा कि साहब डिजिटल सम से करो। अगर अब 3 से ये डिवाइड हो जाता है तब तो इसको पहले 3 से डिवाइड कर दो, बाद में डिजिटल सम लगाओ। पहले आप 3 से डिवाइड करो, अगर 6 है तो उसको भी डिवाइड करो, अगर 6 है या 9 है तो इनको डिवाइड कर लो, या 7 नहीं हो तो इनको नीचे मत रहना दो। ये अगर फिगर कट गया तो ऊपर वाली संख्या में डिजिटल सम आराम से लग जाएगा। अब जैसे इसके अंदर है तो डिजिटल सम लग सकता है ना। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 174। तो इसमें डिजिटल सम लगा दो, 4 7 4 11 और 1 12, यानी कि ये हो गया 3। इसका डिजिटल सम 3 आया। जहाँ आंसर में अपने पास 174 होगा और अपन डिजिटल सम से देख सकते हैं कि यार ये सही है ना। तो इस तरह से इसी तरह 1/6 भी करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1666, 1/9 ये आएगा 0.1111, ये इसकी वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। जहाँ सो ऑन आएगा वहाँ अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आएगा, और अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट में डिजिटल सम आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। बाकी के जैसे 1/2 है, 1/2 को अपन क्या करो कि इस सवाल को नीचे की तरफ आप डिनोमिनेटर पे 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 5/10 हो गया। अब नीचे 10 है तो डिजिटल सम अगर जैसे ही लगाएंगे अपन तो इसमें 5 में लगा सकते हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या है 5 है। जब अपन रिजल्ट देखते हैं तो ये देखो 5 ही आ रहा है, इसके अंदर इसका डिजिटल सम 5 ही होगा। डेसिमल में भी होगा तो उसको अपन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से जैसे 1/4 है, 1/4 को जहां पर भी देखेंगे तो अपन 7/7 कर सकते हैं। तो 7 चौक क्या हो गया 28 और ऊपर क्या है 7,
तो 28 का नीचे क्या हो गया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ऊपर 7। तो सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यू है उस पर डिजिटल सम आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा 1/4 का आंसर जो आएगा डिजिटल सम 7 आएगा, है ना। तो 1/4 की वैल्यू देखो क्या होती है, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो ये देखो 7 आया या नहीं आया, डिजिटल सम इसका 7 बैठ गया। अब इसी की तरह मैं आपको दूसरे भी बताता हूँ। जैसे 1/5 है, 1/5, तो अपन क्या करो, इसको डिनोमिनेटर को अपन 10 करो या 100 करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 2/10। इस पर डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या आएगा, डिजिटल सम 2 आएगा। अब 1/5 बराबर देखो वैल्यू क्या होती है, 0.2, यानी कि डिजिटल सम इसका क्या रहा, 2 रहा। इसका डिजिटल सम क्या रहेगा, 2 रहेगा, है ना। ये डेसिमल्स हो या परसेंटेज हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे सवाल ही आपको करके दिखा दूंगा जिसमें अपन डिजिटल सम निकाल लेंगे और सीधा सीधा। ये 1/5 हो गया, 1/6 आपको बता ही दिया, 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 0.1428 एंड सो ऑन। 1/7 होता है ये 0.1428। और इसको भी सॉल्व करने के लिए अपन इसको कर सकते हैं 4/4 से। 7 चौक क्या हो जाएगा 28 और ऊपर हो जाएगा 4। तो 28 का मतलब 8 2 10 हो गया, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 4 हो गया। तो इसका डिजिटल सम 1/7 का क्या आएगा, 4 आएगा। और 1/8 इसको निकालने के लिए अपन 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। 0.125 1/8 को करने के लिए अपन डिजिटल सम से करते हैं, तो इसको 8 से गुणा करो और 8 से भाग दे दो। अब ये वाली वैल्यू हो गई 8 8 64 और ऊपर रह गया 8, यानी इधर तो खत्म हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 का मतलब 1 और डिजिटल सम ऊपर, इसका डिजिटल सम क्या रहा 8 8, और इधर देखो आप इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 8। इस तरह से ये सवाल आराम से किए जा सकते हैं। और जहाँ डेसिमल्स में ज़्यादा, जैसे अपॉन 3 है या अपॉन 6 है और अपॉन 9 है, रह जाता है तो उसको हो सके तो उसको काट लो न्यूमरेटर की फिगर से, और उसके बाद इसको सॉल्व करो डिजिटल सम से, तो बहुत जल्दी अपन इसका आंसर ले सकते हैं। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपका। तो ये है 53 इंटू 2.5 या 5.2% प्लस 38 इंटू 5.6। तो 53 इंटू 5.2% प्लस 38 इंटू 5.6%, ये कोई सवाल अपन ने ले लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई और परसेंटेज से निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ जो 4 रिजल्ट होंगे वहाँ 4 रिजल्ट में सही रिजल्ट निकलने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, है ना। डिजिटल सम्स के हिसाब से क्या होगा, मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। 53 इंटू 5.2% जो दिया है, प्लस 36 इंटू 5.6%। इसमें देखो 5 और 3 8 हो गया डिजिटल सम, 5 और 2 7 हो गया। इसमें अपन ये नहीं देखेंगे कि ये डेसिमल है, ये नहीं देखेंगे कि ये परसेंटेज है, अपने को तो डिजिटल सम निकालना है। प्लस ये है 38, 8 और 3 11, 11 का हो गया 2, है ना, इंटू 5 6 11, इसका भी हो गया 2। तो ये क्या हो गया 8 7 56 प्लस 4
ये हो गया 60, यानी कि डिजिटल सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है, इसका आया 6। और आंसर क्या आया था, 4.884, 4.884। अब इसका डिजिटल सम देखो, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 4 24, है ना। तो 24 का डिजिटल सम क्या आया, 6 डिजिटल सम आया। तो इससे आप एकदम रिजल्ट पे पहुंच जाओगे सीधे ही, सिर्फ इतना सा काम करके आपने रिजल्ट ले लिया, जबकि आप एक लंबी कैलकुलेशन से डिफिट खाते रहते और आपको दिक्कत आती। तो इस तरह से मैं आपको ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट बताया है। इसके ऊपर जो दूसरे सवाल होंगे वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। और इसी के बीच डिजिटल सम से संबंधित मैं आपको एक मैजिक देने जा रहा हूँ, और इस मैजिक को आप करके देखो, और साथ ही साथ इस मैजिक को आप दूसरे दोस्तों में भी कर सकते हो। जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर लो, आपने जैसे ये 38 ले लिए, मैंने 38 लिया, आपकी मर्जी है वो नंबर लो। इसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कोई दूसरे नंबर से, 2 डिजिट से, 2 डिजिट से, और मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी वही आपकी मर्जी के हैं, दोनों नंबर आपकी मर्जी के हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई करा है, इसको मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ। एक मेरी मर्जी का नंबर है 234, 234 से मल्टीप्लाई करना है, 234 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जोड़ना है 412, उस नंबर में आपको जोड़ना है 412। 2 नंबर कोई से भी लिए आपने, 2 डिजिट के, है ना, इसमें कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। 2 डिजिट के लिए इसको आपको 234 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसमें 412 आपको जोड़ना है। इसके बाद में आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, सारे को 9 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा डेसिमल के बाद में 0.7777 एंड सो ऑन आएगा। इसको आप करके देखें, ये ऐसा बढ़िया मैजिक है जो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपसे 234 जोड़ से मल्टीप्लाई करवाया और 412 जुड़वाया। इस तरह से आप दूसरों को भी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की बारीकियां बता सकते हो। साथ ही साथ ये कंपटीशन के हिसाब से भी बढ़िया है, आप अपने फ्रेंड्स और इनमें भी आप इसको शेयर कर सकते हो, है ना। विश यू गुड लक, आपका अच्छा रहे दिन, है ना। और ये इसी से संबंधित दूसरे सम्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।